ओके, चलिए देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल, है ना। ठीक है, इसके बारे में पहले अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट केस क्या बोल रहा है बेटा, इफ ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या बेटा, इसका जीरो है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन taking initial position as virgin at direction of motion that is downward direction। ठीक है, एज अ पॉजिटिव हेयर बी है। अगर डाउनवर्ड जैसे कोई बॉडी है और उसको हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं बेटा, और इनिशियल क्या बोला गया कि यू का वैल्यू जो है बेटा वो जीरो है। यू का वैल्यू क्या है बेटा, वो जीरो है, ऐसा हमसे बोला गया है। ओके, ठीक है। तो अगर यू इज इक्वल टू हमारा जीरो है भाई, तो मैं बोलूंगा सर, बी नो दैट, आपने मुझे पढ़ाया मोशन का फर्स्ट इक्वेशन, बी इज इक्वल टू यू प्लस का ए टी। ठीक है, और इसमें ना आप ग्रेविटी के अगेन नहीं हो, क्या रहेगा बेटा, ए इज इक्वल टू ना प्लस का जी रहेगा बेटा। ए इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस का जी। तो मैंने क्या लिखा है, बी इज इक्वल टू यू प्लस का ए के प्लस से क्या बेटा, जी। तो यू प्लस का जी थी। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू जीरो, तो बी इज इक्वल टू क्या बेटा, जी थी। तो अच्छा, टी इज इक्वल टू क्या बेटा, टी बाई जी। एक तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ओके, डन ना, क्लियर हुआ बेटा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे। एस इज इक्वल टू बेटा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेटा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, एच इज इक्वल टू बेटा यू टी प्लस हाफ डी टी स्क्वायर बेटा। फिर यू का वैल्यू जीरो बेटा, तो एच इज इक्वल टू क्या, हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए भाई, तो टू एच अपॉन जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब टी हटाया तो टी इज इक्वल टू टू जी अंडर रूट टू जी अपॉन में टू एच अपॉन जी, और इज इक्वल टू टी बेटा। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया कि टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच अपॉन जी होता है या बी अपॉन जी होता है। ओके बेटा, मोशन थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। वो क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का टू ए एस बेटा, थर्ड वाला इक्वेशन, हाँ आपने पढ़ा भी था, है ना। तो इसको क्या लिखूंगा, बी को क्या लिखूंगा बेटा, बोलिए। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का टू जी एच बेटा, है कि नहीं, टू जी एच लिखूंगा मैं। ओके, तो सर यू का वैल्यू तो जीरो है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच। तो बी इज इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एच, ऐसा ये फार्मूला मैं लिख लूंगा। डन, आपको ये क्लियर हुआ बेटा, बोलिए। एक बार प्लीज फटाफट इसको जरा चेक कर लीजिए आप लोग, हाँ। ठीक है, ओके ना, डन है सभी स्टूडेंट को, बोलिए। अंश क्लियर है, हार्दिक, मयूर, पार्थ, बोलिए। ओके ना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूले की बात करेंगे, पॉइंट नंबर फोर में। पॉइंट नंबर फोर आपने पढ़ा है कि एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। ठीक है बेटा, तो एस एन को लिखूंगा बेटा एच एन इज इक्वल टू, है ना, यू का वैल्यू जीरो, जी बाई टू और टू एन माइनस वन। ओके बेटा, ऐसा भी मैं फार्मूला में लिख सकता हूँ जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ग्राफ वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है बेटा लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, यहाँ पर ये जरा ये पॉइंट पढ़ेंगे, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। मैंने क्या बोला बेटा, एच इज इक्वल टू क्या, हाफ जी टी स्क्वायर, अभी आपने जस्ट पढ़ा। तो एच जो बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, टी स्क्वायर के। जो एच होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, टी स्क्वायर के। ठीक है, अच्छा उन्होंने क्या बोला, टी सेकेंड एट टी स्क्वायर डिस्टेंस कवर इन टी टू टी और थ्री टी ई टी सी, है ना। जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला ना क्वेश्चन में कि वन सेकेंड बता, टू सेकेंड, थ्री सेकेंड, ऐसा अगर बोला गया ना, तो वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, तो वन रेशियो, है ना, मतलब वन रेशियो थ्री रेशियो वन रेशियो फोर रेशियो नाइन, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा अगर उन्होंने ऐसा बोला, जैसे एच एन, अभी आपने पढ़ा कि जो एच एन होता है बेटा, एच एन इज इक्वल टू वो बना हाफ जी टू एन माइनस वन बेटा। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि एच एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन माइनस वन। अब जैसे एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव, तो एनएथ सेकेंड मतलब इसे बोला फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेकेंड, है ना। फिफ्थ, ऐसा अगर अगर ऐसी बात कर रहा है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड की बात कर रहा है बेटा ना,
तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, एन के प्लेस पे पहले वन पुट किया तो वन, टू पुट किया तो टू टू जा फोर माइनस वन थ्री, तो वन रेशियो थ्री रेशियो, है ना बेटा। अगर थ्री पुट किया थ्री टू जा सिक्स माइनस वन तो फाइव, तो वन रेशियो थ्री रेशियो फाइव ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो वन रेशियो थ्री रेशियो फाइव, ऑड इंटीजर वन नहीं। क्लिक किया आपको ये सारी बातें? बोलिए बेटा, डन ना? बोलिए, क्या आप लोग को अच्छे से समझ में आया? अंश, पूर्वा पाटिल, पूर्वा थाले, प्रोज्जल पायल, क्लियर है बेटा? बोलो। ओके, चलो इसको मैं रब करता हूँ बेटा, हाँ? ठीक है, ओके। अब देखिए ये केस की भी बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, थर्ड पॉइंट। ये क्या बोल रहा, सेकंड पॉइंट की बात करेंगे पहले। इफ ए बॉडी, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद सम इनिशियल वेलोसिटी, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी ना वो रेस्ट पर नहीं है, वो जीरो नहीं होगा बेटा। तो बी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, एच एन इज इक्वल टू यू प्लस जी बाई टू, टू एन माइनस वन। जिस तरह से हमको वहां पर क्वेश्चन गिवन रहेगा, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अब देखिए किसी पार्टिकल, किसी बॉडी को अगर आप ऊपर की तरफ फेंकोगे बेटा, तो जाहिर सी बात है कि भाई आप ग्रेविटी के अगेंस्ट रहोगे, है कि नहीं? आप ग्रेविटी के क्या रहोगे बेटा? अगेंस्ट रहोगे, ठीक है। तो सेम फार्मूला रहेगा, बट यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मतलब माइनस जी, मतलब निगेटिव साइन आ जाएगा। तो देखो सेम फार्मूला, बी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, एच एन इज इक्वल टू यू माइनस जी बाई टू, टू एन माइनस वन। फॉर मैक्सिमम के लिए, यहाँ पर मैक्सिमम के लिए ना वेलोसिटी का वैल्यू जीरो हो जाएगा बेटा, हाँ। तो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी और यू इज इक्वल टू जी टी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये सही, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू जी, टू एच अपॉन जी, यू बाई जी, या बी इज इक्वल टू टू जी एच। और एच, एच मैक्सिमम का फार्मूला होता है एच यू स्क्वायर अपॉन टू जी, यू स्क्वायर अपॉन टू जी। प्लीज जरा एक बार फार्मूला अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके बेटा? समझ में आया सबको? प्लीज एक बार फटाफट चेक कर लीजिए इसको जरा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, हाँ? ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे बेटा, हाँ? चेक कर लिया बेटा आप लोगों ने फार्मूला? बोलिए, अगर आपको फार्मूले अच्छे से लर्न हो गए होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। पार्थ, पायल जादव, पूर्वा, बोलिए बेटा, चेक किया आप लोगों ने? क्यों? क्या आप लोगों ने चेक कर लिया बेटा? प्लीज एक बार चेक करके बताइए मुझे, अगर हो जाए तो फिर मैं कंटिन्यू करूँ, हाँ? ठीक है, ओके। त्याचा आवाज पण नाही तिच्यात हात पण नाही घालायचे त्या तर ओके हल्ली बेटा, लाईक स्टार्ट उसकाच करें? लागली स्टार्ट करें बेटा हम लोग? बोलिए।
यस सर। ये ओके मेरा ओके शेव बेटा। कर। किसी को डाउट है बेटा? ये नहीं ना? शेव शेव। नो सर। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी बेटा। मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, बाकी ये डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन सबको समझ में आ गए, इंटीग्रेशन वाले भी क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है? क्यों? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएंगे ना बेटा? चलिए सर आ जाते हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। क्या लिखा है? टू बॉडी ऑफ डिफरेंट मासेस एम ए एंड एम बी are dropped from two different heights A and B. The ratio of the time taken uh, to cover these distance are something क्या होगा? A रेशियो B होगा या B रेशियो A होगा या रूट में होगा? समथिंग क्या होगा, ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। बी नो दैट बेटा, टाइम का फार्मूला भी जस्ट आपने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 4, T इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा बेटा? 2h अपॉन में जी। ओके बेटा, आपने ये पढ़ा। उन्होंने क्या बोला कि टू बॉडी है जिसका मास एम ए एम बी है, ड्रॉप ऑफ टू डिफरेंट हाइट जो बोला गया वो ए और बी है बेटा, और मुझे टाइम का रेशियो चाहिए ए और बी वाले बॉडी का। तो मैंने लिखा बेटा टी ए और अपॉन में क्या बेटा? टी बी इज इक्वल टू, है ना बेटा, 2a अपॉन में जी अंडर रूट में बेटा, और 2b अपॉन में जी ये अंडर रूट में। अब देखिए यहाँ से अगर थोड़ा सा हम लोग बात करें बेटा, यहाँ पर देखिए, थोड़े यहाँ पर देखेंगे बेटा तो ये जी से जी कैंसल आउट हो जाएगा, और ये 2 से 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनली जो आएगा वो रूट ए और रूट बी आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी से मैच कर जाएगा। क्या आपको समझ में आया बेटा? बोलिए, डन ना बेटा? सबको क्लियर है बेटा? बोलिए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मुझसे क्या बोला है? ए बॉडी फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट। देखो पहले उन्होंने क्या बोला कि ए बॉडी फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, अगर वो रेस्ट पर तो इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू जीरो आएगा। जैसे हाइट की बात करेंगे तो एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो यूटी मतलब यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो, तो हाफ जी टी स्क्वायर सिर्फ आएगा फार्मूला है। इट कवर एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकेंड, तो एलएस वाला भी फार्मूला लगाएंगे जब लास्ट सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड की बात करेगा बेटा। हाँ, ऑफ इट्स मोशन एज कवर इन द फर्स्ट 3 सेकेंड, मतलब इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। देखो थर्ड नहीं बोला गया। हाँ, द बॉडी हैज फॉलन फॉर ए टाइम ऑफ, तो एच इज इक्वल टू क्या बेटा? हाफ जी टी स्क्वायर, और एच इज इक्वल टू जी बाई टू टू एन माइनस वन। मतलब दो इक्वेशन बनाएंगे बेटा। एक तो आएगा एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये कैसे मेरे समझ में आया? क्योंकि ना बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा भी बोला गया कि nth सेकेंड और 3 सेकेंड, ठीक है? और एच एन इज इक्वल टू क्या होता था फार्मूला बेटा? बोलिए बोलिए। जी बाई टू और टू एन माइनस वन, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो मैंने लिखा बेटा कि फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो भाई लिखा 1/2, है ना बेटा, जी, और ये टी मतलब 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 सेकंड की बात किया बेटा यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा क्या लिखूंगा? जी बाई 2 और 2n माइनस का 1। सर यहाँ से जी बाई 2, जो जी बाई 2 है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? देखिए यहाँ पर ये जी बाई 2 से जी बाई 2 कैंसल आउट हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, है ना बेटा, इंटू ये वाला 2 उधर ट्रांसफर कर दीजिए, 9 इंटू 2 बेटा, और 2n माइनस 1, 9 इंटू 2 हो जाएगा 18, और 18 और माइनस का 1 हो जाएगा 19, है ना? तो 19, एक मिनट बेटा, 9 टू जा 18 और प्लस का 1, ये हो जाएगा 19 2n, तो 19/2, है ना, 19/2 इज इक्वल टू n। यहाँ जरा आप 2 से मल्टीप्लाई करिए 19 में, भाई कितने टाइम जाएगा?
बोलिए। ये डिवाइड करिए टू के टेबल से जरा 19 में, और ऑप्शन से जरा लेके जाइए। टू के टेबल से 19 में डिवाइड करिए भाई। क्या आपको समझ में आया बेटा ये पॉइंट? बोलिए। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन बेटा मिस्टेक किया, हाँ। कैलकुलेशन हमने रॉन्ग कर दिया बेटा। यहाँ पर कैलकुलेशन क्या रॉन्ग हो गया, आप लोग थोड़ा देखा करिए यार। है ना, कैलकुलेशन ये रॉन्ग है बेटा। G/2 तो कैंसिल आउट हो गया था बेटा, तो यहाँ 9 बचा था फाइनली ना। है कि नहीं? तो 2n-1 बेटा, तो 9 + 1 10, और 2n, तो 2 1 2, 5 10, 10 = 5 आएगा ना बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया? बोलिए। डन है बेटा? क्या आपको समझ में अच्छे से आया या नहीं आया? डन? रब कर दिया यस जाए? सर। ओके ठीक है, थोड़ा जब कैलकुलेशन में सॉल्व किया करूँ तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिया करिए कि मैं कहीं कुछ रॉन्ग तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 जब सॉल्व करते हैं। हाँ, 10 क्या बोल रहा है कि ए बॉडी इज रिलीज ए ग्रे फ्रॉम ए ग्रेट हाइट एंड फॉल्स रेली टूवर्ड द अर्थ। उन्होंने क्या बोला, रिलीज फ्रॉम ए ग्रेट हाइट एंड फॉल्स, है ना, toward the earth, another body is released from the same height exactly 1 second later। क्या बोला बेटा? exactly 1 second later, the separation between the two body 2 seconds after the release of the second of the body। तो वो कितना डिस्टेंस कितना हाइट वो कवर करेगा, 4.9 मीटर रहेगा या क्या रहेगा, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है बेटा? तो उन्होंने क्या बोला कि द सेपरेशन बिटवीन टू बॉडी, है ना बेटा, 2 सेकेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ द सेकेंड ऑफ द बॉडी। समझ में आया? तो सेकेंड ऑफ द बॉडी मतलब हाफ जी GT²। तो GT का मतलब क्या, 9.8 बेटा मैंने ले लिया। और टी का मतलब क्या, 3 का स्क्वायर बेटा। है ना, क्योंकि आफ्टर 1 सेकेंड और 2 सेकेंड टोटल मिला के 3 सेकेंड हो जाएगा। तो थ्री का, है ना, एक मिनट बाद 3 का स्क्वायर ये लिख लिया बेटा, माइनस का 2 का स्क्वायर, है ना बेटा, मतलब टोटल फिर इसमें से ये 2 सेकेंड, है ना। तो T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल लिख लिया, ये लिख लिया बेटा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो 1/2 इंटू 9.8 बेटा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, माइनस का 4। तो 1/2 इंटू 9.8, 9 - 4 हो जाएगा बेटा 5। तो 5/2 मतलब 2.5 इंटू 9.8, तो कैलकुलेट करेंगे बेटा तो 24.5 मीटर, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया बेटा? बोलिए। डन है? ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा। हाँ, ओके। हाँ भाई, ये यस दोनों सर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है भाई, और उसके बाद फिर ये क्या नाम है ना, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। मतलब टी का वैल्यू 4 सेकेंड होना है। द हाइट ऑफ द टावर, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। H = ½ GT²। ओके बेटा, H = ½ जी का वैल्यू 10, और फिर 4 का स्क्वायर। ओके बेटा, ये बना 5, है ना। 5, 4 का स्क्वायर 16,
16 × 5, 16 × 5 बेटा 80 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। क्या आपको समझ में आया? बोलिए। डन है बेटा? बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात यस। करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जरा सा ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या बोला है कि, पहले क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट एच और टाइम टी। मेरी बात सुनिए। अगर कोई बॉडी है, उसका टावर हाइट एच है और टाइम टी लग रहा है, तो हाफ जी टी स्क्वायर। तो सही है ना भाई? एच इज इक्वल टू क्या बेटा? हाफ जी टी स्क्वायर। एक तो फर्स्ट केस बन गया, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। एक फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ऐसा बना लिया मैंने, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर क्या बोला? टी सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, टू रीच द ग्राउंड वेयर विल बी द फॉल आफ्टर द टाइम t/2 सेकंड। मतलब वो जब रीच द ग्राउंड पे होता है, तो उसका जो टाइम हो जाता है बेटा, वो t/2 सेकंड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने क्या बोला कि एट हाइट h, जब वो ग्राउंड t/2 सेकंड हो जाता है, तो उसका हाइट h/2 फ्रॉम द ग्राउंड हो जाता है, या h/4 फ्रॉम द ग्राउंड हो जाता है। ये टाइप से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में, तो आप ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट होता है ये टाइप का क्वेश्चन, है ना। तो अभी मैंने यहाँ पर लिख लिया कि एक एक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिख लिया एक दूसरा वाला, हाफ जी t/2 का होल स्क्वायर बेटा, हाँ। तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 जी बेटा टी स्क्वायर बाई 4, है ना बेटा। 4 टू कितना आ जाएगा बेटा? ये 8। तो जी टी स्क्वायर अपॉन में 8। ओके बेटा, जी टी स्क्वायर अपॉन में 8 सेकेंड इक्वेशन बन गया। क्या आपको समझ में आया बेटा? बोलिए। डन है? इज इक्वल टू एक्स बेटा। अब ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको, जरा कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जरा इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। पूछा क्या गया भाई? h/4 होगा, ऐसा मतलब एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना फाइनली, है ना। आपको क्या करना बेटा? एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। हम्म। तो सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से है, क्या लिखूंगा मैं सर? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो सर हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हो? देखो, एक्स इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और क्या 4 लिख सकता हूँ क्या ऐसा? क्यों बेटा? तो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। क्यों? हाफ जी टी स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ बेटा? बोलिए। 4x है ना बेटा? तो h इज इक्वल टू 4x बेटा। h इज इक्वल टू कितना बेटा? 4x। क्यों? तो x इज इक्वल टू क्या बेटा? h/4। ये समझा आपको? क्यों? ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे लिखेंगे कि सर हाइट, है ना, यहाँ पर जरा मैं लिख रहा हूँ, हाइट, हाइट, हाइट ऑफ द बॉडी, हाइट ऑफ द, हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड। मेरी बात सुनिए आप। सर जो आपका हाइट था वो एच था, और हाइट ऑफ द बॉडी जो ग्राउंड से आया वो h/4 आया। तो इसमें से एच में से h/4 मैं क्या करूंगा बेटा? माइनस कर दूंगा। एच में से क्या करूंगा? h/4 माइनस कर दूंगा। 4h से एक एच गया, तो 3h/4 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी से मैच कर जाएगा। क्या आपको समझ में आया बेटा अच्छे से? बोलिए, क्लियर है? बोलो। डन है बेटा?
तो मैं रब कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों? क्वेश्चन नंबर 14 डायरेक्ट जरा बताइए ना, क्या हो सकता है, कौन सा फार्मूला करेक्ट है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 14 जरा पढ़िए, इसे डायरेक्ट आंसर बताइए क्या हो सकता है इसमें से। 14 का 14 जरा एक बार रीड करिए बेटा, और आंसर बताइए जरा क्या हो सकता है इसका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? देखिए इन्होंने क्या बोला कि ए मास, है ना, ए मास स्लिप्स along the wall of a semi spherical surface of radius r. The velocity at the bottom of the surface, the velocity at the bottom of the surface. ओके बेटा, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एम जी एच, तो एम जी आर लिखूंगा बेटा, हाँ। और फिर क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एम जी आर इज इक्वल टू क्या बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी वाला, हाँ। तो हाफ एम बी स्क्वायर, एम से एम कैंसल, तो टू जी आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू क्या बेटा, टू जी आर। क्या आपको समझ में आया? बोलिए। ओके ना बेटा? डन है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी जितना पढ़ा है सब आपको समझ में आ गया है। क्यों? क्वेश्चन नंबर 32 का डायरेक्ट आंसर बोलिए जरा, तो आपको मैंने पढ़ाया बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 का डायरेक्ट आप आंसर बोल सकते हैं। सर ठीक। ए। ऑप्शन नंबर ए। ए, हाँ 135, गुड। अच्छा, ऐसे ही ना नीट 2022 में पूछा भी गया था। तो 5 के बाद एक और कौन सा ऑर्डर नंबर आएगा बेटा? 7। 7। हाँ 7, हाँ तो 7 तक पूछा गया था ऐसा, हाँ। समझ में आया ना आपको? ठीक है। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको समझ में अच्छे से आ गया बेटा। अच्छा, ये जरा क्वेश्चन ना होमवर्क ले लीजिए, 34 आपका होमवर्क रहेगा बेटा। और अभी ये टाइप से मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको, ठीक है? 34 होमवर्क करेंगे, हाँ। और उससे पहले कुछ और कॉन्सेप्ट जरा हम लोग सीख लेते हैं भाई इस पे, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो जरा एक बार कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद फिर जे वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग, हाँ। ठीक है, ओके बेटा। देखिए जैसे यहाँ पर ये कुछ कॉन्सेप्ट है, वो जरा सा आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, जैसे ये पॉइंट बताइए, यहाँ पर लिखा है सपोज ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, है ना, सपोज ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड एंड विथ velocity u, it is assumed that the friction of the air negligible, the characteristics of the motion of such body are follow। तो the maximum height of attain जो आएगा वो u अपॉन टू जी एच हो जाएगा, है ना। h इज इक्वल टू u अपॉन टू जी हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, टाइम टेकन टू गो अप, है ना बेटा, इज इक्वल टू क्या, टाइम टेकन, है ना, कम डाउन। तो अगर ऐसा केसेस है तो उसके लिए ठीक है, वैल्यू क्या आएगा बेटा, यू अपॉन जी। ये मतलब मान के चलिए ना बेटा, ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन, ये आपका बेटा क्वेश्चन है, तो ये टाइप से केसेस में आपको ये आंसर मिलेगा, हाँ? तो इसको लर्न करना आपको अच्छे से, समझ में आया? थर्ड पॉइंट देखिए, टाइम टेकन गो अप एंड कम डाउन अगर रहेगा बेटा, तो टी इज इक्वल टू यू बाई जी होगा। और टाइम ऑफ द फ्लाइट टी इज इक्वल टू टू टी,
तो 2u/g हो जाएगा। 4 वाला पॉइंट क्या बोला बेटा, द स्पीड ऑफ द बॉडी ऑन रिटर्न, है ना, रिटर्न टू द ग्राउंड इज इक्वल टू स्पीड विथ व्हिच इट वाज थ्रो अपवर्ड बेटा। हाँ ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये केसेस थोड़ा सा एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, ताकि आपके माइंड में ये सारी चीजें आपको क्लियर है। ठीक है, ओके। अब आगे की बात करता हूँ जरा। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, और ये जेई मेंस 2024 में, ये जेई मेंस 2024 में ऐसा पूछा भी गया था। हाँ, ये वाला डायरेक्ट आपको से पूछा गया था जेई मेंस। क्या बोला गया कि ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम सम ए बिल्डिंग ऑफ हाइट h एंड इट रीच आफ्टर t सेकेंड ऑन अर्थ फ्रॉम द सेम बिल्डिंग इफ टू बॉल आर थ्रो, one upward and other downward with the same velocity u, and they reach the earth surface after t, है ना, आफ्टर t1 एंड t2 सेकंड बटा रेस्पेक्टिवली। तो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t1 t2 होगा, ये ध्यान रखना है। ये आपको अच्छे से ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको ये ऑप्शन में गिवन रहेगा। तो ये सारी चीजें मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना आपका टाइम बच जाएगा बेटा। हाँ ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम जेई मेंस में नहीं रहता है कि हम लोग इतना फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाए। ठीक है, ओके बेटा, क्योंकि नई नई सॉल्व करने जाएगा तो 1-2 मिनट तो लग ही जाएगा। और अगर ऐसा सॉल्व करेंगे जैसे अगर हमको कॉन्सेप्ट डायरेक्ट याद है तो बहुत कम टाइम में हम लोग क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एक ये प्लस पॉइंट हो जाता है। समझ में आया बेटा, ओके ना। तो अभी मैं मीटिंग कैंसिल कर रहा हूँ और एक आफ्टर 9 मिनट के बाद आप लोग लेक्चर ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टॉप लेवल के क्वेश्चन जेई मेंस के सॉल्व करते हैं बेटा। ओके, ठीक है ना, समझ में आया। और एक बार प्लीज आप लोग कॉन्सेप्ट और फार्मूला एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं टॉप लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, और प्लीज सभी लोग लेक्चर ज्वाइन करेंगे बेटा। हाँ ठीक है, ओके ना।